मादा भेड़िया सीड़ा भेड़िया राजा के बच्चों से गर्भवती हो गई थी, लेकिन रक्त की शुद्धता बनाए रखने के लिए राजा ने उसे निर्दयता से झुंड से निकाल दिया। यह फैसला क्रूर था, पर किसी ने नहीं सोचा था कि यही घटना एक दिन पूरे झुंड का भविष्य बदल देगी। सीड़ा को भगाकर समुद्र तट तक पहुंचा दिया गया। निराश होकर वह समुद्र में कूद गई और दूर तक तैरती रही, क्योंकि समुद्री भेड़िया होने के कारण उसमें तैरने की क्षमता थी। कई दिनों की भाग दौड़ के बाद उसे किनारे पर बहकर आई एक सील की लाश मिली, जिसने उसकी जान बचा दी। वहीं खड़े होकर उसने दूर से अपने पीछे पड़े भेड़ियों को देखा और उसी पल उसके मन में बदले का बीज पड़ गया। कुछ समय बाद सीड़ा ने समुद्र किनारे अपने बच्चों को जन्म दिया, जबकि दूसरी ओर भेड़िया रानी ने जंगल के एक सुरक्षित पेड़ के खोखले में 2 शावकों को जन्म दिया। अकेले बच्चों को पालना बहुत कठिन था, इसलिए सीड़ा ने एक साहसी योजना बनाई। वह चुपके से उसी गुफा में पहुंची जहां रानी अपने बच्चों के साथ थी और झुककर समर्पण का संकेत दिया। शायद दोनों मां होने के कारण एक दूसरे का दर्द समझ गईं, इसलिए रानी ने उसे रहने दिया और दोनों ने मिलकर चारों बच्चों को पालना शुरू किया। पूरा गर्मी का मौसम बीत गया और बच्चे बड़े होने लगे। इसी दौरान सीड़ा ने धीरे धीरे उन्हें अपने करीब कर लिया। जब सर्दी आने लगी और झुंड को नई जगह जाना था, तब सीड़ा के बच्चे भी मजबूत हो चुके थे। उसी समय उसने अपना कदम उठाया। बच्चे और कुछ भेड़िए उसके साथ खड़े हो गए और झुंड का नेतृत्व बदल गया। आखिरकार वही सीड़ा जिसे कभी अपमानित करके निकाल दिया गया था, नए झुंड की नेता बन गई, जबकि पुराना भेड़िया राजा और रानी अकेले छोड़ दिए गए। पूरे एक गर्मी के धैर्य, चुप्पी और योजना के बाद सीड़ा ने अपना बदला पूरा कर लिया।